हेलो गाइस, वेलकम बैक माय व्लॉग। और आज था शादी का दिन और ये हम लोग अपने घर से होके चल रहे थे बड़ी मम्मा के घर सुबह सुबह। और ये मेरी आद्या उल्टी उल्टी कर चुकी थी, मेरी बहनी भी आ चुकी थी। अपने ताऊ जी की शादी में आपने देखा ही, वो हल्दी इंजॉय कर चुकी थी। और इसके बाद हम लोग जा रहे थे अब बड़ी मम्मा के घर। अपने घर से नहा धो के फिर बड़ी मम्मा के घर जा रहे थे। सुबह ऐसे ही बस हम लोग सोचे कि थोड़ा, आज तो था शादी तो दिन में ऐसे कोई फंक्शंस तो थे नहीं, रात में हम लोग बारात वारात जाने वाले थे। और ये मेरी आद्या देखो अपने पापा की गोदी में कितनी खुश होके, बहुत बड़ी घुमक्कड़ है। और ये चाचा मेरे जा रहे थे कहीं पे बाहर, तो मैंने उनसे कोई दवा ववा मंगवाई। और ये देखिए ठंडी आ गया, पिल्ले बिल्ले गली में दिखने शुरू हो गए। और ये मेरी गोरखपुर वाली मम्मी भी आ गई थी। और यहाँ हम लोग आद्या से प्यार कर रहे थे और यहाँ सब लोग बैठा था। और ये रात के टाइम देखिए सब सज धज के हो गए थे तैयार, बिल्कुल एकदम टिप टॉप। मैं थोड़ा कम ब्लॉग ले रही थी उस दिन, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थी जल्दी के चक्कर में। और ये मेरा फुल लुक आप लोग देख सकते हैं। मैंने पहनी थी साड़ी, मुझे मतलब अच्छी लग रही थी। और यहाँ देखिए आप सराओं की पूरी लाइन लगी। और ये साक्षी मैडम तैयार हो चुकी थी साड़ी वाड़ी बाकायदा पहन के। और ये दो अप्सराएं लाइन में खड़ी हुई थी, जो मैंने बताया मौसी और भाभी। और फिर दूल्हे राजा भी लग रहे थे, भैया भी बहुत सुंदर लग रहे थे। और जो भी कुछ था, मतलब जो होता है पूजा वूजा, मतलब बड़ी मम्मी भी करती है, वो सब हो चुका था। फिर देवकाली मंदिर पे हमारे यहाँ कुछ, मतलब मंदिर में कुछ होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मंत्री पूजा वूजा कुछ कहते हैं वो सब। और हम लोग ये बारात जाने के लिए सब लोग तैयार थे, सब लाइन में खड़े हुए थे कि वहाँ से देवकाली मंदिर से फिर डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे वेन्यू पे पहुँचेंगे। उसके बाद सब लोग देवकाली मंदिर गए और हम लोग आद्या की वजह से देवकाली मंदिर जा ही नहीं पाए। क्या तो ना, इतना शादी में हड़बड़ इतनी आद्या रो रही थी उस दिन कि एकदम नरक कर दी थी। और ये देखो मुंह देखो इसका, पगली का मेरे, एकदम रोई जा रही थी। और फिर हम लोग डायरेक्ट वेन्यू पे पहुँचे, हम भाभी श्रेया और शिवांशु हम लोग को छोड़ के फिर गया वो बारात में। हम लोग डायरेक्ट वेन्यू में पहुँचे, उसको वहाँ पे दूध पिलाई, इतना परेशान कर दी थी हम लोगों को लड़की कि जिसका कोई बात ही नहीं था। और उसका मुंह देखिए आप, इतनी भोली लगती, भोली है नहीं, मुंह देखिए ये भोला बच्चा, भोला है नहीं। हम लोगों ने आद्या को मम्मी के पास शिफ्ट कर दिया था जल्दी हम लोग वेन्यू पे। जब आपने देखा ही आद्या को वहाँ मम्मी के पास दे दिया, उसको दूध भाभी पिला दी थी कि कम से कम कुछ देर शांत रहा। और ये शिवांशु भाभी, हम और भाभी सब लोग मिल के सब लोग इतना डांस किए, इतना मज़ा आई कि अब आपको क्या बताएं। हम लोग काफ़ी देर तक डांस किए, मतलब वेन्यू तक जाते जाते तक हम लोग ने डांस किया। आद्या को मम्मी के पास दे दिए थे। ये हम लोग जयमाल पे सब लोग बैठे थे और ये मेरी मिट्ठू देखो रो रही थी। और सब एकदम मतलब इतना थक चुके थे सब डांस वांस करके कि सबकी हालत हो गई थी पंचर। एकदम सब बैठे हुए थे, वहाँ वरमाला वाला हो चुकी थी। और ये मेरे जूड़ा उड़ा सब खुल चुका था, मैं इतना डांस की थी कि मैं एकदम बेहाल थी। ये सब मेरे बाल खुलने के बाद मैं उल्टा सा लपेट वपेट के बैठी थी। और फिर रात भर में हम लोग शादी में रुके भी नहीं, हम लोग आ गए घर पे क्योंकि इतना ज़्यादा थका लग गई थी। आज 4 दिन से तो डांस ही हो रहा है। और मम्मी वहाँ रुकी थी, हम सारे भाई बहन बच्चे सब लोग आ गए थे घर। यहाँ पे घर पे अपना सोए हुए 3-4 बजे तो शायद हम लोग घर भी आए थे, मतलब क्या ही बताए। सुबह फिर 7-8 बजे उठ गए थे, इतने रात में घर आए। बैंड बज चुकी है,
बोल आवाज पूरी बैठ गई। बताए थे आपसे कि हम लोग जाने वाले थे मौरी, जो मेरे क्या मतलब शादी के दूसरे दिन होता है। मौरी ओरी सिरवाई जाती है क्योंकि मेरे क्या दुल्हन विदाई करके तुरंत नहीं आती, मेरे क्या आता है गौना। तो ये हम लोग बड़ी मम्मी के घर जा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे देवकाली मंदिर, जो आप मेरे व्लॉग से फर्स्ट डे से सुनना है। देवकाली मंदिर, देवकाली मंदिर हम लोग क्या सब कुछ मैक्सिमम मंदिर में ही होता है, जो भी जैसे पूजा पाठ और सब कुछ। और फिर ये हम लोग देवकाली मंदिर पहुंच चुके थे। बुआ हुआ सब लोग कुछ करती हैं, जो इसके अंदर कुछ होता है उसको मतलब गाड़ा वाड़ा जाता है। अब जो भी है मुझे इतना पता नहीं है, पर आप लोग देख लीजिए, जो होंगे यूपी से मौरी ओरी जानते होंगे क्या होता है। हम लोगों का सब कुछ हो चुका, तो ये बंदरों की पार्टी शुरू हो चुकी थी। जो गुड़ और चना की दाल हम लोग चढ़ाए थे वहाँ पे, वो बंदर सारे आके सब लोग खा पी लिए। बजरंग बली का पूरा आशीर्वाद फुल मिल गया। वो लोग भी अपने खुश और हम लोग भी खुश, सब लोग खुश। ये देखिए ये हम लोग वहाँ से मौरी उरी सिरवा के आए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। फिर दूसरे दिन हम लोग क्या आने वाला था गौना, और बुआ में चली गई थी गांव, क्योंकि गांव में भी था फंक्शन। और हम लोग ये कुछ लोग घर पे ही थे यहाँ फैज़ाबाद में, अयोध्या में। तो ये हम लोग जा रहे थे बड़ी मम्मी के घर। आज भाभी आने वाली थी और ये हम लोग पहुँच रहे मतलब निकल चुके थे, ऑन द वे थे। आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग मेरे व्लॉग में परिचित हो गए होंगे, आना जाना आना जाना। फिर हम लोग घर पे पहुंचे और ये शिवांश भैया मेरे नहा के ये भी तैयार थे, क्योंकि अपने मामी को लेने जा रहे थे। भाई तैयार थे ये भी पूरा। और ये देखिए सब शुरू हो चुका था, भैया भी एकदम तैयार थे जाने वाले। मतलब वहाँ पे गौने में बेसिकली यही होता है कि दूल्हा जाता है और 2-3 लोग और घर के जो भी होते हैं जाते हैं, दुल्हन को फिर लेके आते हैं। मेरे क्या विदाई ऐसे तुरंत नहीं होती है, मेरे क्या कुछ दिन बाद विदाई होती है। इसी को गौना कहते हैं। अरे बता देना काम है हम लोग गांव पहुंच चुके थे, क्योंकि बहुत लोग थे नहीं, आप देख सकते हैं सब गांव चले गए थे, क्योंकि गांव में भी हम लोग कुछ प्रोग्राम करने वाले थे। और ये मम्मी और आंटी बैठ के गीत गा रही थी। ये बचा कुचा काम बुआ कर रही थी, क्योंकि बुआ का ही पूरा पूरा हक होता है। और ये बुआ लगा रही थी तिलक फिलक जो भी था, क्योंकि छोटी वाली बुआ मेरी थी, बड़ी वाली बुआ मेरी गांव जा चुकी थी, और भाभी लोग भी नहीं थी, क्योंकि भाभी और बुआ ही करती हैं ये जो भी होता है। तो भाभी लोग तो चली गई थी सब अपने अपने मतलब जगह पे। और ये देखिए बुआ मेरी सबको एक लाइन से तिलक लगाई, जो जो जा रहे थे गौना लेने, सबको जैसे कोई जंग लड़ने जा रहा है, सबको तिलक धारण किया गया सबके ऊपर, सबको चंदन से सबका वो हुआ, तिलक हुआ कि आप जाइए विजयी भावा।
किसी के लिए ये भैया वीडियो परचन चली है मैया सोहागिन परचन भैया की है, तुम्हारी चली है। है ये मेरी मैया सोहागिन पर चली हो लोड़ावा धीरे धीरे पर चली हो लोड़ावा धीरे धीरे परचन चली है मैया सोहागिन परचन चली है मैया सोहागिन पर चली हो मुसरा धीरे धीरे परचन चली है मैया सोहागिन परचन चली मैया सोहागिन पर चली हो कैलर धीरे धीरे परचन चली है मैया सोहागिन। ये बड़ी मम्मी वो कुछ परछन वर्छन होता है वो कर रही थी और उसके बाद भैया सब लोग जाने वाले थे भाभी को लेने। धीरे धीरे परचन चली है मैया सोहागिन परचन चली है मैया सोहागिन पर चली हो राती धीरे धीरे परचन चली है मैया सोहागिन। कि अब भाभी सब लोग लेने जा रहा फिर एक बार डांस होगा तो ये फिर हम लोग डांस करते हैं। मैं बड़ी मम्मी के साथ कर रही थी। इस डांस पे एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इस डांस पे अगर प्यार देंगे जरूर लाइक कर दीजिएगा। रस्सी लगाई बांध दे तुझे रस्सी देने गुड नाइट। दीदी दी मज़ा ले रहे थे कि बाय गुड नाइट अब जाओ वहीं सो खाओ पियो रहो। और भैया चले गए थे। मैंने उसके बाद जब भैया चले गए उसके बाद मैंने कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं किया। और ये भैया आ चुके थे, कुछ ही दूरी पे था भाभी का घर। वहाँ से भाभी को लेके आए ये लोग। मतलब मेरे क्या यही होता है कि विदाई नहीं होती है, गौना में यही होता है। और ये हम लोग दुआ छिपाई कर रहे थे। कुछ नेक पानी मिलेगा तब भाभी हरवा हो सुना भैया हमार ना गई ना दे भाई डूढ़िया हो सुना भैया हमार पाचा ना ले भाई 2500 ना लिया पाचा ना ले 2500 ना लिया ले भाई हाथ गैया गुठिया हो सुना भैया। भैया ने हम लोग को नेक दिया, थोड़ा ही दिया पर दिया, कुछ भी दिया प्यार से, जो भी दिया बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर हम लोग ने भैया भाभी को अंदर आन दिया। और उसके बाद भी बहुत कुछ होता है। ये बुआ दही और गुड़ खिलाती हैं या भाभी जो भी हो, तो बुआ ही थी मेरी, मैंने बताया। तो बुआ ने सब कुछ किया और ये सब हुआ। मतलब बहुत देर तक बहुत जाम होता है भैया शादी वादी में। एकदम सही बता मुझे बस डांस और खाना दो चीज़ मज़ा आती है और सब में बोरियत लगता है। पर ये सब अच्छा होता है, मतलब जब होता है कभी कभी तो ये सब दिन आते हैं। मतलब शादी वादी कहाँ रोज़ रोज़ होती है, पर जो भी ये सब होता है देखने को मिलता है। और हमारे हिंदू रिवाज में ये सब चीज़ें होती हैं, देख के अच्छा लगता है। मतलब
अब आपको क्या पता है, हफ्ते भर से शादी ही चल रही है और आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे एक दिन मैं, जो कि बहुत छोटे छोटे व्लॉग डालती हूँ। अगर मैं फुल पूरा डालने लगूँ पूरे दिन का, तो कसम से बता रहे हैं अगर 3-4 पार्ट में तो ख़त्म ही ना हो, 8, 10, 20 बन जाए उसमें व्लॉग, क्योंकि इतना अच्छे से सब कुछ होता है हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, और पंडितों के उसमें जो शादी होती है वो आपको थोड़ा बहुत देखने को तो मिला होगा। और रात भर मैं शादी में रुकी नहीं थी तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैं 2 बजे घर आ गई थी और 2 बजे के बाद शादी हुई। जो थोड़ा बहुत मैं थी जयमाल तक वो मैंने आपको दिखाया। मैं ज़्यादा देर तक रात में नहीं रुकी थी क्योंकि मुझे आ रही थी नींद, और मुझे इतना मेरा सर दर्द, और ठंडी के मौसम में तो बिल्कुल रुकने का मन नहीं होता। लोग रुके थे पर हम बच्चे जो थे सब वापस आ गए थे, और आद्या का नाटक देख ही रहे थे। वो थोड़ी दूर पे रो रही थी और ये बड़ी मम्मी मुँह दिखाई दी भाभी को। अरे मुँह देखिए, और फिर ये संगीता दीदी ने भी दिया मुँह दिखाई, सब लोग ने मुँह दिखाई दे के मुँह देखा, और फिर यही सब मेरे क्या होता है। और ये भाभी मेरी आप देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग सब कुछ हो चुका था, फिर भाभी को हम लोग ले जा रहे थे रूम में, मतलब रूम पर ऊपर भाई वो भी आराम करें, कितना देर इतना भारी लहंगा पहन के कोई कैसे चलेगा। तो हम लोग वही हंस रहे थे, मेरा फेस आ रहा है ना, मेरा फेस भाभी का फेस आ रहा है ना, भाभी इतना बड़ा घूंघट ली थी, उनका फेस आ रहा है। हम लोग बहुत मस्ती की, ये मतलब मज़ा आती है। ये सब भी दिन कहाँ रोज़ हो जाता है, मैं मतलब 10 बार की बात बोली, ये सब भी 1-2 दिन का ही होता है कि जो एंजॉय करने को मिलता है। तो फुल लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, कब क्या है कैसे है ये कोई जानता नहीं है, तो जो आज है उसको एंजॉय करना चाहिए। तेज करो, तेज नहीं हो रहा। रीति रिवाज के अनुसार से हम लोग डांस करते हैं, तो भाभी भी पूरा फुल डांस करेंगी, पर भाभी को मेरे डांस नहीं आता, बहुत थोड़ा बहुत जो उन्होंने किया आप देख सकते हैं। ये भैया भाभी का चल रहा था डांस, जो कि बहुत अच्छा, जो कि डांस दोनों लोग को नहीं आता, फिर भी उन लोगों ने पूरी कोशिश की। भाभी का फिर दीदी कर रही थी बाल खोल के फिर दोबारा चोटी, क्योंकि ये हम लोगों के यहाँ कुछ होता है, बहुत से मतलब रीति रिवाज हैं जो हम लोगों के यहाँ होते रहते हैं। मैंने आधे से ज़्यादा तो लिया ही नहीं वीडियो में, फिर भी जो मैं सामने मतलब थी उस टाइम तो मैंने ले लिया। ये होता है कि भाभी अगर जो चोटी करके आई थी उसको दोबारा खोल के फिर जो नंद होती हैं वो चोटी करती हैं। तो ये दीदी मेरी कर रही थी भाभी का चोटी, दोबारा बाल खोल के उनकी फिर दोबारा भाभी ने चोटी किया, उसको फिर भाभी देती है नेग। फिर भाभी ने कुछ दीदी को पैसा वैसा दिया, वही नेग हो गया। मतलब ये सब भी बहुत अच्छा लगता है देख के कि ये सब भी कुछ मतलब एक बार शादी होती है और इतनी सब कुछ अच्छे से, तो सबका हक बनता है लेने देने का। और फिर हम लोग रात में घर आए, फिर मैगी बनाए, क्योंकि फिर मैगी खा के हम लोग को जाना था गाँव। हम लोग रात में निकल रहे थे गाँव के लिए, और गाँव का सारा वीडियो आप देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।